पंजाब सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद के एक गांव में कोरोना के डर से लोगों ने हुक्का पानी छोड़ दिया। कोरोना को भगाने के लिए कई गांव में लोग अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी कोरोना महामारी की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों को मदद करने का ऐलान किया है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता पिता या घर के कमाने वालों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और बच्चे अकेले रह गए, उन बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ये मदद 21 साल होने तक दी जाएगी। ऐसे बच्चों के लिए ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के गांव में पैर पसारने के बाद गाजियाबाद के लोनी के एक गांव में लोगों ने हुक्का पीना छोड़ दिया है। गांव में कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से हो रही मौत के डर से गांव के पंचायत में हुक्का बंद कर दिया गया है। हुक्का का पाइप कई लोग इस्तेमाल करते थे, इसी से कोरोना का संक्रमण ही फैल रहा था। लोनी गाँव में लोग घरों से भी कम निकल रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से 50 किलोमीटर दूर चोमू गांव में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। यहां उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल स्थिति में है। सेंटर पर सिर्फ एक एएनएम तैनात है। ये भी पिछले कई सालों से बंद था। यहां ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र के बगल में झाड़ियां हैं। गाँव में कोरोना मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती, लेकिन यहाँ के सेंटर के बगल में कई दवाइयां फेंकी मिली। बिहार के वैशाली के राजा पाकर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहां कोरोना मरीजों का इलाज पेड़ के नीचे किया जा रहा है। इलाके का एकमात्र सरकारी प्राथमिक उपचार केंद्र पर ताला लटका हुआ है। यहां कोई डॉक्टर नहीं आता। झोला छाप डॉक्टरों के सहारे कोरोना मरीजों का भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। गाँव में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के श्रीनगर गांव में गुरुवार शाम को पुलिस का मास्क लगाने के लिए टोकने पर विवाद हो गया। सिपाही शराब ठेके पर मास्क चेकिंग कर रहे थे, तभी कुछ ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया और बात बढ़ने पर पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हालात सामान्य कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी नदी किनारे रेत में शवों के दफनाने के मामले सामने आ रहे हैं। जिले के गेगासो, ऊंचाहाट, डलमऊ गंगा घाट के पास रेत में सैकड़ों शव दफनाए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन इन मामलों को नकार कर अपनी जिम्मेदारी की खानापूर्ति कर रहा है। इससे पहले भी यूपी के कई जिलों में गंगा किनारे शवों को रेत में दफनाने और नदी में शव मिलने की तस्वीरें आ चुकी है। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों में लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ रहे हैं। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए यूपी के मिर्जापुर के गांव में महिलाओं ने अपने देहवार बाबा को जल चढ़ाकर पूजा की। एक पुजारी खौलते दूध से नहाता नजर आया, लेकिन लोगों को समझना होगा कि कोरोना ऐसे अंधविश्वास से नहीं, आपकी सावधानी और सही वक्त पर इलाज से जाएगा। कोरोना से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव के निवासी अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। यहाँ के लोग पूजा पाठ के सहारे कोरोना से आजादी की आस लगा रहे हैं। गांव के लोग पुजारी के साथ यज्ञ कर रहे हैं। इन लोगों को विश्वास है कि इनके यज्ञ से कोरोना भाग जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये पूजा पाठ से नहीं, लक्षण दिखने पर इलाज से कोरोना से छुटकारा मिलेगा। कोरोना काल में डॉक्टरों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों को कई घंटों तक पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करनी पड़ती है। पसीने की वजह से इन्हें बार बार पीपीई किट बदलना होता है, लेकिन पुणे के इंजीनियर निहाल सिंह आदर्श ने यह परेशानी दूर करने के लिए नया डिवाइस बनाया है। वेंटिलेशन डिवाइस छोटे पंखे जैसा है, जो पीपीई किट में लगाकर घंटों आसानी से काम कर सकते हैं। बैटरी से चलने वाली इस किट की कीमत 4500 है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।